एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। सो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट कर चुके थे। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको पूरा कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 वीडियोस का रिक्वायरमेंट होगा। तो एक वीडियो ऑलरेडी मिल चुका है, पार्ट 1 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। और आज का लेक्चर स्टार्ट हम करेंगे कहां से? एक छोटा सा थ्योरी से, दैट इज द लुईस थ्योरी। ये लुईस थ्योरी क्या कहता है? द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज लुईस ऑक्टेट रूल। और यही लुईस थ्योरी भी कहलाता है। लुईस ऑक्टेट रूल क्या है? कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करना चाहता है। इसी को क्या कहते हैं? लुईस थ्योरी और लुईस ऑक्टेट रूल। क्लियर है कि नहीं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर कोई एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के तरफ जाएगा। अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के तरफ जाएगा तो दे विल बिहेव एज इनर्ट, और यू मे से दे विल बिकम एज अ स्टेबल एलिमेंट। तो इसी वजह से ये होता है। उन्होंने ये बात को पाया तो उन्होंने अपने थ्योरी में इस चीज को लिख दिया। इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड जब हम बनाने जा रहे थे, आप अगर पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं तो वहां आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा कोई, ये इस बात पे डिपेंड करता था कि उसके वैलेंस सेल पे इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटरमोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन कितना है, इस बात पर डिपेंड करता था। अगर किसी के आउटरमोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर शेयरिंग से मिल जाए तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता था। ये एक एग्जांपल है। बाकी यहां पर ये बात आप वहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर करके आपने वो चीज देखा था। यहां हमने लिखा इस चीज को, लुईस सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर गिवन एज बिलो। कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हर ग्रुप को हमने यहां पर रखा है। जैसे कि यहां लिखा है ग्रुप 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। 8A नहीं लिखेंगे। 8A लिखने का क्या मतलब है? अच्छा, यहां क्यों नहीं लिखेंगे ये भी सवाल हो सकता है। तो पहले सुनिए ध्यान से। 1A का मतलब फर्स्ट ग्रुप ना, 1A का मतलब फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स है? कौन कौन से एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये सारे एलिमेंट्स के बारे में बात हो रहा है। अगर वो एलिमेंट X है, लेट्स सपोज बहुत सारे एलिमेंट है तो X है, तो उसके सबसे आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है, एलिमेंट लिखिए और एक डॉट बना दीजिए। सिंबल यही है। ये इसको क्या कहते हैं? लुईस सिंबल। क्या है ये? लुईस सिंबल। 2A मतलब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स बहुत सारे हैं भाई। तो अगर वो एलिमेंट X है तो उसमें बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो कितने होंगे? 2। तो ये लुईस सिंबल हो गया सेकंड A के एलिमेंट्स का। 3A मतलब कौन सा ग्रुप? 13 ग्रुप। P ब्लॉक में चले गए हैं आप। बोरॉन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वहां पर जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है उसको लिखिएगा और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे? ऑब्वियसली 3 दिख रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आप रख देंगे। ये हो गया लुईस सिंबल। 4A मतलब 14th ग्रुप। 14th ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बाहर? 4, 1 2 3 4। 15th ग्रुप दैट इज 5A। 5A में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे। समझ में आ रहा? 6A में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे? 6A मतलब 16, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं? और 7A में दैट इज 17th नंबर ग्रुप में एलिमेंट्स X है और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे क्या हैं? लुईस सिंबल है। इनका यूज हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के समय जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवाते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। आप जानते हैं, ऑलरेडी यूज करके आप पार्ट 1 में इस पार्ट 2 में आए हैं। तो क्या हम ये थ्योरी पढ़ाने के लिए पार्ट पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस थ्योरी में बहुत सारी कमियां भी हैं। एक्चुअली जो मेन टॉपिक है आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये लुईस थ्योरी में जो फेलियर आ रहा है वो देखना है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, बॉन्ड बनने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए था, यही आपने पढ़ा था ना? यस और नो? आपने ये बात पढ़ा था। एक कोवैलेंट कंपाउंड अगर लें HF तो आपने देखा था H के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन डुएट कंप्लीट कर लिया था, फ्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया था। इन दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिख रहा था, तो क्या बॉन्ड बना लिए थे? सिंगल बॉन्ड बना लिए थे। ये था आपका कहानी। तो
क्या कह रहा था कि एलिमेंट बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, पहले कितना था 7 और एक शेयरिंग होने के बाद 8 कंप्लीट हो गया। ऐसे भी दुनिया में कई एलिमेंट्स है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, बट दे आर स्टिल स्टेबल, दे एग्जिस्ट इन द नेचर। मतलब क्या 7 इलेक्ट्रॉन से ही चला जाएगा काम? मतलब 8 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है? हम कह रहे हैं दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। मैंने कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 8 ना होकर के उससे कम भी है, स्टेबल है, और 8 से ज्यादा भी है तब भी स्टेबल है। कुछ है, सभी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो एक्चुअली में आज का मुद्दा वो है कि उन चीजों के बारे में हम समझेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें यह देखना है कि फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल कहां कहां पर हो रहा है। कहा जा रहा है, जैसे कि हमने समझाया पहले ही, देयर आर सेवरल स्टेबल मॉलिक्यूल्स known in which the octet rule is violated, that is atoms in their molecules have number of electrons in the valence shell either short of octet or more than octet। ऐसे भी मॉलिक्यूल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिसके एटम्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है, या तो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा होता है और कभी कभी ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा होता है, तब भी वो लोग स्टेबल हैं। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ ऐसे हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिया है यहां पर, और ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुनिया में बहुत एग्जांपल्स हो सकता है, जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जो आ चुका है, वो सबको लेकर रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने लिखा है BeF2, BF3, AlH3, 3 एग्जांपल हमने लिए। एक और हमको अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कभी बीच में एग्जांपल लेके आपको हम समझाएंगे उसका भी। बेरिलियम फ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, AlH3। क्या बोल रहा है? BeF2, BF3, AlH3 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसके पास। हेंस आर लुईस एसिड, ऐसा करके लिखा है। अब लुईस एसिड क्या है, इस चीज के लिए आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ना होगा, और इक्विलिब्रियम का कौन सा पार्ट? आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूं, ऐसे एलिमेंट्स जिसका आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होता है जिसके पास, दे आर टर्म्ड एज लुईस एसिड। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज्यादा होता है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? आगे हम पढ़ेंगे उन चीजों को। फिलहाल लुईस एसिड किसको कहता है समझ में आया? अब भाई एसिड किसको कहता है? आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं सर, ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन देते हैं सॉल्यूशन में, इसी को बोलते हैं। ये कौन बताया था? ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने। तो याद रखिएगा, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट करके आप वहां पर पढ़ेंगे। ब्रोंस्टेड एसिड है वो सब जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं, जो H+ आयन देते हैं। जो H- आयन देते हैं वो बेस होते हैं, वो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है। ब्रोंस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसे होने से एसिड है, ऐसा होने से बेस है, जो आपने पढ़ा है। अभी हम नया कंसेप्ट एसिड और बेस का आपको बता रहे हैं, थोड़ा देर के लिए इसको आप कैच कीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट्स कह सकते हैं जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब खुद के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसको एज अ लुईस एसिड कंसीडर करिएगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या उसके पास खुद से इलेक्ट्रॉन पहले से एक्सेस है, उसको हम क्या कहते हैं? लुईस बेस। फिलहाल यहां पर समझ में आ गया होगा कौन कौन से एग्जांपल हमने लिया। BeF2, BF3 और AlH3 हैव आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे? चेक कर लेते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं, किसी एक में चेक कर लेते हैं। 3 एग्जांपल हमारे पास है, उनमें से किसी एक का एग्जांपल का चेक कर लीजिए आप। ले लीजिए, चलिए बोरॉन का ले लेते हैं, BF3 का देख लेते हैं। इस एग्जांपल को थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, किसी का भी कर लीजिए आप, एक का करके देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको दिख रहा बोरॉन और एक दिख रहा फ्लोरीन, है ना? 3 फ्लोरीन है और एक बोरॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन कितना रे? 5। फ्लोरीन का 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा 1s2 2s2
2p1, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है बोरॉन के पास। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिया यहां पर। फ्लोरीन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है? 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। तो आप फ्लोरीन को यहां पर बना रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन के साथ, 3 साइड में। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर फ्लोरीन लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर फ्लोरीन लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं है? बोलो बच्चा, क्लियर है कि नहीं है? तो ये फ्लोरीन बहुत चालाक आदमी है। ये क्या करेगा? ये बोरॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दिख रहा है, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, और ये भी इससे लेगा। बोलिए, फ्लोरीन का जिंदगी खुश? फ्लोरीन इज हैप्पी, इजंट इट? सबका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका है। क्या बोरॉन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है? बोरॉन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। अब इन तीनों से एक एक मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 6। 8 कहां है? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है कि नहीं है? इतना होने के बाद भी बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग के बाद भी। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। समझ में आ गया है? बाकी सब भी ऐसे देख सकते हैं, बट इट इज स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी स्टेबल है। गॉट इट? समझ में आ गया है? चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, ये तो हमने ऐसा कंपाउंड देखा जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप जैसे कि हमने ये लाइन लिखा, उसके बाद इस चीज को आप लिख लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस चीज को लिख लीजिए। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी है जिसमें कोई एटम है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी है, लिख रहा है। कुछ 2 एग्जांपल हमने लिया है, देखिए से। इन PCl5 phosphorus has 10 electron in valence shell, while in SF6 sulfur has 12 electron in valence shell। चेक करने से पता चलेगा। PCl5 में फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10। और SF6 में आउटर मोस्ट सेल में सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 12, जो कि ऑक्टेट से ज्यादा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, क्लियर है कि नहीं? ज्यादा हो जा रहा है। ठीक, यहां तक क्लियर है कि नहीं? एक बार चेक करते हैं ना, आपके सामने ये चेक हो जाए तो मजा आ जाए कि चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहां तक लिख चुके हैं तो हम मिटाएंगे भाई, क्योंकि हमको ये बातें अब समझाना है, तो हम मिटा रहे हैं इन चीजों को। चलिए, तो ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। PCl5 में फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट सेल में? बोला गया है 10 है। तो चेक करना होगा हमें, ये बात चेक करने लायक बात है, इजंट इट? चेक करते हैं। PCl5 का हम ध्यान दे रहे हैं। तो PCl5 में फास्फोरस है और क्लोरीन है। फास्फोरस, बोलिए फास्फोरस। एटॉमिक नंबर कितना? 15, एटॉमिक नंबर 15। एंड क्लोरीन 17। चलिए बनाइएगा ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। चेक करना होगा। यहां तक 10 हो चुका है, 10 और 2 12 और 3 हो गया। क्लियर है? 3p3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। क्लोरीन है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हाँ, ns2 np5 भी होता है हेलोजेंस का, आपको पता है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है फास्फोरस में 5, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 7। कोई इशू नहीं है, तो सब ठीक है। तो फास्फोरस जो है कम नंबर में है, 1 है, तो 1 को पहले बनाना होता है। फास्फोरस हमने बना दिया, ठीक है। और कितना दिख रहा है यहां पर? क्लोरीन 5 क्लोरीन से दिख रहा है। ओके, इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3, जगह की कमी हो जा रही है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। अब फ्लोरीन जो है, सॉरी क्लोरीन है यहां पर। क्लोरीन के बाहर में कितना है? 7 है। यहां पर एक क्लोरीन आएगा 7 इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके साथ शेयर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? टोटल नहीं लिख रहा है यहां पर। क्लोरीन आपको दिख रहा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ला करके इसके साथ शेयर हो जाएगा। अरे डिटेल में नहीं बना रहे, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे आप, फिर शेयर होगा। उतना टाइम लोगे फालतू का। क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ फास्फोरस
यहां पर भी एक क्लोरीन फास्फोरस के साथ, यहां पर भी एक क्लोरीन फास्फोरस के साथ। बोलिए हाँ कि ना। 5 क्लोरीन लिखा हमने, 1 2 3 4 5। पांचों क्लोरीन के पास कितना था? 7 इलेक्ट्रॉन था। एक एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया? फास्फोरस से। अब फास्फोरस के पास कितना बचा है? ध्यान से देखिए, फास्फोरस के पास पहले से 5 था और पांचों क्लोरीन से एक एक मिल गया, तो टोटल कितना हो गया इसके पास? 10। बोलिए हाँ कि ना। समझ में आ रहा कि नहीं? 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, रेड कलर में डॉट किया हुआ है, देख लीजिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, बट स्टिल 10 है, लेकिन स्टिल क्या है? स्टेबल है। हमने आपको ये बात आयनिक में भी समझाया था, PCl3 भी होता है और PCl5 भी होता है। समझाया था कि नहीं समझाया? है ना, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाता है कि कितना बॉन्ड बनाएगा। इजंट इट? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, लेकिन प्रॉपर ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। सर ये नहीं होता तो फिर क्या होता है? उसके लिए हमने नीचे जगह छोड़ा हुआ है, बनाएंगे। क्लियर है? अरे भाई तुमको समझ में आ गया PCl5 का? क्या आप इसी तरह से इस बात को समझ पाएंगे? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरह से SF6 में जो सल्फर होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? बोलो 12। क्यों होगा? क्योंकि F कितना दिख रहा है आपको? 6, फ्लोरीन 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन खुद के पास होता है सल्फर का, और 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहां लुईस का इज्जत रखने के लिए एक साइंटिस्ट आया कि ये क्या, आपका तो ऑक्टेट रूल गड़बड़ हो गया। यहां पर क्या हो गया? यहां पे तो सर क्या हो जा रहा है? सर 10 इलेक्ट्रॉन्स, सर कहीं पे 12 इलेक्ट्रॉन्स, और कहीं पर तो आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि 8 नहीं है, 8 से कम है। तो इस बात को लुईस सर के जो रूल है उसको बचाने के लिए एक साइंटिस्ट आए, उनका इज्जत बचाने के लिए साइंटिस्ट आए, नाम है सुगडेन। क्या नाम है? SUGDEN, सुगडेन। क्या कहता है? सुगडेन इंट्रोड्यूस्ड सिंगलेट लिंकेज। सिंगल लिंकेज नहीं, ध्यान से क्या लिखा हुआ है? सिंगलेट लिंकेज। अब ये सिंगलेट लिंकेज क्या है? लिख रहा है इन विच 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, इन विच 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड इंस्टेड ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का मतलब डोनेट होता है, डोनेट होता है, एक को हम दूसरे से को दे दिए, लेकिन दूसरे से हम कुछ नहीं लिए। ऐसा होता है, ऐसा अभी हम एग्जांपल में दिखाएंगे। टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, किसको देता? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको दे दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में उससे कुछ भी नहीं लिया जाता। यहां तो आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? फास्फोरस इलेक्ट्रॉन इसको भी दे रहा है, क्लोरीन भी इसको अपना इलेक्ट्रॉन यूज करने दे रहा है, तो दोनों का क्या है? शेयरिंग है। तो सुगडेन ने बोला नहीं नहीं, सुनो ध्यान से, एक और टाइप का लिंकेज होगा। लिंकेज मतलब बॉन्ड होता है। क्या नाम है? सिंगलेट लिंकेज। अब ये सिंगलेट लिंकेज क्या है? बोल रहा है कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो दूसरों को तो मदद कर देते हैं, बट उसके अवज में कुछ भी रिटर्न में नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरे को हेल्प करेंगे लेकिन खुद उनका हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जैसे कि आपको यहां समझ में आ रहा था, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले से? 5। इसको कितना इलेक्ट्रॉन सिर्फ चाहिए था? 3, तब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन इसको फिजूल में मिल रहा है ना, तो ये क्या करेगा जानते हो? सिर्फ 3 क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, बाकी 2 क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन 2 क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। आगे बढ़ता हूं, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान दीजिए। सो द ऑक्टेट रूल इज नॉट वायलेटेड। इनमें PCl5 में और SF6 में, जो कि आप देख रहे हैं यहां पर दिख रहा क्लियर कि ऑक्टेट रूल क्या है? वायलेट हो चुका है। ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि नहीं है। लेकिन इस रूल के आने के बाद ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं हुआ। क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। दिस सिंगलेट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। सिंगलेट बॉन्ड कैसे बनाते हो बच्चा? ऐसे। लेकिन सिंगलेट अगर है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसा। क्लियर है कि नहीं? फिश हुक के जैसा। इसको क्या बोलते हैं? फिश हुक। Thus PCl5 and SF6 have structures as हम बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, PCl5 आपने ऐसा देखा, और आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए कि Cl यहां लगा हुआ, सर Cl1 लगा दिए, Cl1 लगा दिए, यहां पर एक Cl लगा दिए, यहां पर एक Cl लगा दिए, यहां पर एक Cl लगा दिए। Yes and it? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
लेकिन ऐसा बोल रहा है, सुगडन बोल रहा है ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से ऑक्टेट रूल तो कंप्लीट दिख रहा है कि कंप्लीट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ऐसा नहीं होता, फिर क्या होता? तो देखिए फास्फोरस हमने लिख दिया, फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, हम वो भी लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा? 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिए। क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं कि नहीं? तो हम 7 नहीं लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ क्लोरीन हम यहां पर के को लिख दे रहे हैं 5 को। PCl5 बनाना तो Cl के को है 5 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सुनो ध्यान से, क्लोरीन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, एक एक खाली लिख रहे हैं हम। अरे बाबू जो काम का है वो लिख रहे हैं, खाली जो काम का है वो लिख रहे हैं, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो हाँ कि ना? सुनो ध्यान से, अब क्या कर रहा है, ये फास्फोरस इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन यूज करने दे रहा है और इस क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये क्लोरीन यूज कर रहा है, ये भी इसका यूज कर रहा है, ये भी इसका यूज कर रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लोरीन भी इस फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है और ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन भी यूज कर रहा है। क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है? यहां पर भी वही था। बोले हाँ सर, बट ये फास्फोरस सिर्फ और सिर्फ किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, सिर्फ 3 से लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से 1 2 3 4 5 है, तो 3 से मान लो ये 1 2 और 3 से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना वाला लेकर के खुश रहेगा। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे इतना डिटेल में बुक में नहीं बताएगा, क्या समझे? देखिए ये जो सर्कल आपको दिख रहा है फास्फोरस का, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा अपना 5 और ये क्लोरीन से 3 लिया है। इसका मतलब यहां पर देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बन रहा है। फास्फोरस है जहां 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है वहां सिंगल बॉन्ड, जहां 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, जहां 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग सिंगल बॉन्ड। यहां तक तो ओके है, बट यहां 2 इलेक्ट्रॉन का घंटा शेयरिंग नहीं हुआ है। लेकिन शेयर कौन किया है? ये फास्फोरस तो शेयर किया है, बट दिस क्लोरीन इज नॉट शेयरिंग। सो फास्फोरस इज शेयरिंग टू क्लोरीन, फास्फोरस इज शेयरिंग टू क्लोरीन, बट क्लोरीन इज नॉट शेयरिंग टू फास्फोरस। ऑक्टेट रूल येट कंप्लीटेड। ध्यान दीजिएगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है कि नहीं। तो सुगडन क्या किया, सुगडन क्या किया, लुईस का इज्जत को बचाया। और कुछ यहां पर आपको यह बात नहीं समझ में आ रहा क्या? क्लियर है? अब यहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं बनाए, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगलेट लिंकेज, सिंगलेट बॉन्ड है। फिर सुक लगा दिया है, फास्फोरस इज शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, बट क्लोरीन इज नॉट शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू फास्फोरस। दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन, ये तीनों शेयर किया है, क्योंकि इसको 8 चाहिए था, 5 इसके पास ऑलरेडी था। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मदद किसी से वो लिया है, लेकिन बाकी 2 से मदद नहीं लिया है। सिमिलरली अगर हम SF6 का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? सल्फर के सबसे बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बचवा? 6 होते हैं। हम बता दे रहे हैं, कितने होते हैं? 6 होंगे। याद रहेगा कितने होंगे? 6 होंगे। तो हम लिखने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए। फ्लोरीन कितना आ रहा है इसके पास? 6 फ्लोरीन आ रहा, SF6 फ्लोरीन आ रहा। तो लिखने जा रहे हैं फ्लोरीन है ना, तो F, अरे भाई 7 इलेक्ट्रॉन से एक ही लिख रहे हैं, एक ही से काम है, तो फ्लोरीन एक लिख दे रहे। फिर यहां पर भी फ्लोरीन एक लिख दे रहे, यहां पर भी फ्लोरीन एक लिख दे रहे, यहां पर भी फ्लोरीन एक लिख दे रहे, यहां पर भी फ्लोरीन एक लिख दे रहे। क्लियर है? तो ये फ्लोरीन को शेयर कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, सभी फ्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। बट इस सल्फर को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सच बताइएगा? इसके पास पहले से कितना है? 6 है। इसको सिर्फ कितना चाहिए? 2, बस 2 चाहिए, बाकी सबसे नहीं लेगा। ये 2 फ्लोरीन से ले लेगा, बस कोई भी 2 फ्लोरीन से ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब यूज करने के लिए ले लेगा। तो मान लीजिए कि अगर इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यूज कर ले रहा, इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यूज कर ले रहा, बाकी सबका ये नहीं करेगा यूज। मतलब सर्कल जो आप बनाइएगा इस प्रकार बनाइएगा, किसी और का यूज करेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो समझ में आ रहा? अब देख लो कितने इलेक्ट्रॉन पूरा है सल्फर का, अपना 6, और इस फ्लोरीन का एक लिया है, इस फ्लोरीन का एक लिया है। तो एज पर दिस हमें किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तो हमने लिख दिया सल्फर फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, इस फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, बट बाकी जितने भी फ्लोरीन है उसके साथ सिंगलेट बॉन्ड, बाकी जितने फ्लोरीन है उसके साथ सिंगलेट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार? बोलो बोलो हाँ कि ना, बोलो समझ में आ रहा? बाकी सबके साथ क्या है? सिंगलेट बॉन्ड है। गॉट इट? तो सुगडन ने आकर के लुईस के थ्योरी को मेंटेन रखा, बट फॉर दोज जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, कम इलेक्ट्रॉन के लिए इज्जत नहीं बचाया।
कम इलेक्ट्रॉन किसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं BF2, BF3, AlH3, इनमें इज्जत नहीं बचाया गया। किसमें इज्जत बचाया गया, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन था ऑक्टेट से। तो ये स्ट्रक्चर्स आप जरूर बना लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए समझ में आ गया है। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को, तो उसके लिए मदद लेना होगा हमें यही लुईस भाई साहब के। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स तो लुईस के रूल को फॉलो भी नहीं करता है, तो उनको भी साथ लेकर के हम चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा ड्यूटी है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस को समझ लिया जाए। क्या ना, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है अमोनिया NH3, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये समझना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाउ हाइड्रोजन्स आर कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, ये समझना होगा हमें। एंड पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस भी आपने पढ़ा होगा। NH4 प्लस ऐसे पढ़ा है, अमोनियम आयन, NH4 प्लस या माइनस, NH4 प्लस, यस और नो? तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है। अच्छा, इस तरह से पढ़ा होगा CO3 2 माइनस। भाई ये सब का स्ट्रक्चर होगा ना अपना, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। इन सभी का स्ट्रक्चर्स बनाने हम सीखेंगे, चाहे वो सिंपल मॉलिक्यूल हो या पॉलीएटॉमिक आयंस हो, बाय द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। स्टेप वाइज लिखा हुआ है, सुन लीजिए, इनको हम अप्लाई करके एग्जाम्पल में भी दिखाएंगे। तो पहले आप एक एक करके रूल को ध्यान से सुन लीजिए। The following method is applicable to species in which octet rule is not violated। ध्यान रखिएगा, उन स्पीसीज के लिए रूल वैलिड है जिसमें ऑक्टेट रूल फुलफिल होता है, उनके लिए नहीं जिसमें ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं होता हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको दिया, उनके लिए ये नहीं है। पहला स्टेप क्या है ना, पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से सुनते चलिए क्योंकि यही काम करेंगे अभी एग्जांपल में हम। Determine the total number of valence electron in all the atoms present including the net charge on the species। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये से NH3 लिया हुआ है, ठीक है। पहले नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है लिखेंगे। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1, लेकिन 3 गो है। समझ में आ रहा है? तो 3 into 1 कितना हो गया, 3। और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और इसके ऊपर चार्ज कितना है ये भी बोला है, लिखा है इंक्लूडिंग द नेट चार्ज ऑन द स्पीसीज। इसके ऊपर चार्ज क्या है, कुछ भी नहीं है, तो +0, मतलब आंसर क्या हो रहा है, 5 + 3 दैट इज 8। ये होगा इसका आंसर। और इसका नाम हमने क्या दे दिया भाई, N1। याद रखिएगा इस बात को कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है या पॉलीएटॉमिक आयन दिया हुआ है, उसके सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ देंगे और लिखेंगे। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं, अगर उसमें कोई चार्ज भी है तो भी जोड़ के लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए समझ में आ गया है? अभी एग्जांपल देखेंगे। उसका नाम क्या दे दिए, N1, मतलब जो निकला उसका नाम क्या है, N1। ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना, डिटरमाइन N2। अब क्या N1 निकाल चुके तो N2 निकालेंगे। अब N2 है क्या यार, N2 क्या है, 2 into नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 8 into नंबर ऑफ अदर एटम्स। अगर यहां पर ध्यान दे, 2 into नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 3, कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 2 into 3 कितना हो गया 6, प्लस 8 into नंबर ऑफ अदर एटम्स। नंबर ऑफ अदर एटम कितना है, 1 है, तो 8 into 1 दैट इज 8। 8 प्लस कितना हो जाएगा 6, 8 + 6 कितना हो गया 14। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर ये एग्जांपल हम लिख रहे हैं तो यहां से N1 का वैल्यू आपका कितना निकला था बता दीजिए, यहां पे N2 का वैल्यू कितना निकला था बता दीजिए। यहां पे 8 निकला था और यहां पे कितना निकल रहा है, 3 2 6 + 8, 6 + 8 कितना हो गया 14 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? हम अगर ये एग्जांपल ले तो हम आपको समझा रहे हैं, अभी सब समझाना भी पॉसिबल नहीं है, हम अभी देखेंगे कि एग्जांपल लेंगे और बढ़िया से समझेंगे, उसके लिए स्पेस चाहिए होगा बढ़िया सा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। डिटरमाइन, सब लिख लीजिएगा, लेकिन आप सभी को बोल रहे हैं पहले लिख लीजिए, आपके पास लिखा हुआ रहेगा, फिर हम एग्जांपल को देखेंगे स्टेप वाइज एकदम बढ़िया से। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में प्रेजेंट रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन से निकालना है। और कैसे निकाल पाइएगा आप जो N2 निकाले हैं, N2 में से N1 को घटा दीजिए, कितना आया था N2 14, 14 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा 6 आएगा। तो N3 का वैल्यू कितना आ गया, यहां पर 6 आ गया। तो यहां लिख रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू N3/2, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू N3/2 मतलब 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे। अरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो क्लियर है कि नहीं?
समझ में आया क्या निकाल रहे हैं हम? तो यहां से क्या निकल जाएगा बाबू, N3 निकल जाएगा, और N3 की हेल्प से क्या निकाल लेंगे हम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लेंगे। क्लियर क्लियर। अब आगे चल रहे हैं, अब हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी तो निकालना होगा, ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाले आप। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो कैसे निकलेगा कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाला था दैट इज N1 माइनस N3 कर दीजिएगा, N1 में से N3 को माइनस कर दीजिए। तो N1 कितना है 8 है, N3 कितना है 6 है, तो 8 में से 6 चला जाएगा तो क्या निकल जाएगा N4। इसका नाम हम क्या दे रहे हैं N4, दैट इज इक्वल टू 2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं है, वो किसके पास होगा, अरे इसके पास होगा। देखो ना नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तुम बताओ, 5 होते हैं कि नहीं होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में है, 1 2 3 और 2 ठो यहां लिखा हुआ है। कितना मजा आ रहा है देख के, समझ में आ रहा है, होता है कि नहीं 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के सबसे बाहर, उसमें से 3 पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड बनाने में, किसके साथ, हाइड्रोजन का, क्योंकि इन बॉन्ड्स में हाइड्रोजन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, क्लियर है ना, और नाइट्रोजन का 5 था, तो ये 3 बॉन्ड में प्रेजेंट है और 2 बाहर दिख रहा। ये जो बाहर दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाएगा, तो जैसे ही आप N4 निकालिएगा डिवाइड बाय 2 कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, N4 डिवाइड बाय 2, तो N4 कितना निकला बच्चा 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 1, लोन पेयर कितना है 1, इसी को कहते हैं लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ क्या कहा जाता है, लोन पेयर। क्लियर है कि नहीं, तो एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, मजा आ गया। आगे बात करते हैं, आगे लिख रहा है नोइंग द सेंट्रल एटम। अब यहां पर NH3 में सेंट्रल एटम कौन है, हम अभी बता दे रहे तो आप समझ जा रहे हैं कौन है सेंटर में, नाइट्रोजन। तो यहां पर तो बहुत मैथमेटिक्स यहां से यहां तक लगाए हम, सारे फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, यहां लिख दिया हमने, इसीलिए यू विल नीड टू नो सम केमिस्ट्री हियर, मैथ विल नॉट हेल्प यू। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ एनी कंपाउंड, यू मस्ट नो। अगर केमिस्ट्री आपको आएगा तभी आप यहां पर बना पाएंगे, तो उसके लिए हम डिस्कस कर देंगे अभी थोड़ा देर में कि सेंट्रल एटम अगर कोई है तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला बात बता ही देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसका नंबर सबसे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका नंबर सबसे कम होना चाहिए। तो NH3 में नाइट्रोजन ही तो 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो सेंट्रल एटम कौन होना चाहिए, नाइट्रोजन। अगर ये फेल हो जाए तो, अगर ये फेल हो जाए तो क्या कीजिएगा जानते हैं, जिस एटम का साइज छोटा होगा उसको सेंट्रल बनाइएगा, जिस एटम का साइज छोटा होगा। आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का, बोले पहला स्टेप चेक करने का तुमको पहले क्या बोले कि पहला स्टेप चेक कीजिए कि नंबर ऑफ एटम कौन कम है। अगर यहीं पे काम हो चुका है तो दूसरा स्टेप में नहीं जाने का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ना होगा, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ना होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में सेंट्रल एटम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दिया जाता है। यहां पर थोड़ा बहुत काम लगेगा, वो हम हर टाइम बताते हुए चलेंगे। फिलहाल आपका पहला वाला काम सही हो जाएगा। पहला वाला क्या बताएं कि जिसका नंबर सबसे कम होगा उसी को आप सेंट्रल एटम मान के चलिएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है, नोइंग द सेंट्रल एटम अरेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट अदर एटम्स। अगर सेंट्रल एटम पता चल जाएगा फिर आपको क्या करना होगा, जो अदर एटम्स है, इसके अलावा जो एटम्स है उसको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे कि NH3 में H3 था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बगल में, उसके जस्ट पास में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अदर एटम्स। एंड N3/2 बॉन्ड्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, N3/2 बॉन्ड्स। N3/2 बॉन्ड्स कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड से अदर एटम्स को हमने लगा लिया, 3 बॉन्ड से हाइड्रोजन 3 था हमने लगा लिया। वही बात यहां कह रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और क्या कह रहा है, देन कंप्लीट ऑक्टेट यूजिंग N4/2 लोन पेयर्स। फिर हमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है बाय यूजिंग लोन पेयर्स, बाय यूजिंग लोन पेयर्स। तो ऑक्टेट कंप्लीट करिए। हाइड्रोजन का तो सर डुएट कंप्लीट होता है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। यस और नो, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मिल गया कि नहीं मिल गया, देख लो ध्यान से। देखो यहां पर यार 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 और एक लोन पेयर, कितना हो गया 8। लोन पेयर देने के बाद ना 8 पूरा हुआ। अगर यहां लोन पेयर तो नहीं लिखा हुआ रहता तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसका, नाइट्रोजन के पास 6। ये लोन पेयर लिखने के बाद ही तो आपको दिख रहा है कि हाँ सर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे बाय गिविंग द लोन पेयर्स। और लोन पेयर कैसे निकालेंगे, N4/2 ऑलरेडी बता चुके हैं, N4/2 कैसे निकालेंगे। क्लियर है, आगे बात करते हैं।
लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के स्पीसीज के लिए नहीं है, इस तरह के स्पीसीज और इस तरह के स्पीसीज के लिए है। यहां पे लिख रहा है डिटरमाइन द फॉर्मल चार्ज। अब क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज किस लिए निकालना है कि ये जो NH4+ लिखा हुआ है, ये वाला प्लस तो किस में है, ये नाइट्रोजन में है कि हाइड्रोजन, तो वहां कितना है, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन कौन सा वाला हाइड्रोजन में है, ये पता करने के लिए क्या निकालना होगा आपको, फॉर्मल चार्ज। क्लियर है ना। जैसे CO3 2- लिखा हुआ है, तो ये CO3 में जो 2- है वो क्या एक ही किसी में है माइनस, या दो अलग अलग चीज पे माइनस है, और वो दो अलग अलग चीज कौन सा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये सब पता करने के लिए कौन है फॉर्मल चार्ज। कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली याद रखिएगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा फॉर्मल चार्ज हर एटम के लिए निकालना पड़ता है, फॉर ईच एटम। अलग अलग एटम है, जैसे CO3 में कितने एटम है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो तीनों ऑक्सीजन के लिए अलग अलग आपको फॉर्मल चार्ज निकालना होगा, और एक कार्बन के लिए अलग से फॉर्मल चार्ज निकालना होगा। जिस पर फॉर्मल चार्ज जितना आएगा उतना चार्ज आपको डालना होगा, तब आपको दिख जाएगा कि पूरा कंपाउंड में कितना चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा, दिख जाएगा आपको, हम करके देखेंगे, चिंता की बात नहीं। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो चलिए पहला एग्जांपल हम यही ले लेते हैं ना, क्या ले लेते हैं, CO3 2- ही ले लेते हैं, जिसमें फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। बाकी ये तो समझ ही गए हैं, अभी NH3 बनाते बनाते समझ ही गए हो शायद। तो CO3 2- को ही एग्जांपल लेकर के हम, अगर आपको ये लिखा हुआ है बढ़िया, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए बचवा लो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम सब अप्लाई करेंगे यहाँ पर। चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो रूल्स को पढ़े हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने ले लिया है CO3 2-, इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो पहला स्टेप क्या है, एकदम पहला स्टेप से चलेंगे कि N1 निकालना है। N1 का मतलब क्या है कि सर ये जो मॉलिक्यूल है या पॉली एटॉमिक आयन है, इसके सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, और अगर इसमें कोई चार्ज है उसको भी ऐड करना है, यही ना। तो देखिए क्या है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, सीधा सीधी हम 4 लिख रहे हैं। हम बोले सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के चेक करना होगा, तो सुन रहे मूर्ख, पीरियोडिक टेबल चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आपको पता है कि कार्बन कहां है, ये सर नो 14th ग्रुप एलिमेंट है, मतलब 4 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधी बात। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बताओ फटाक से, 6 हो जाएगा। लेकिन बचवा 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × 6 करेंगे हम, बोलो हाँ कि ना। और चार्ज कितना है, 2- है, तो क्या करेंगे, +2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इसमें, तो N1 निकल जाएगा आपका, कितना हो जा रहा है, 4, 3 6 18 और 2 20 और 4 24, 24 आपका N1 का वैल्यू निकल करके आ रहा है। 2 क्यों किए, समझ में आ गया है, चार्ज है इस वजह से। यहां पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है CO2, इसका भी हम N1 निकाल करके चलते हैं साथ में, देखिए ध्यान से, इसका भी निकालिए ना, क्या करें, एक ठो इंडिविजुअली कर ले, एक ठो ओके, फिर उसका नहीं निकालते, इस पर आते हैं। अब हमारा काम है नेक्स्ट स्टेप N2 निकालना। व्हाट इज N2? N2 क्या है, N2 में आपका क्या लिख रहा है, देखिए पढ़िएगा थ्योरी। N2 में क्या लिख रहा है, डिटरमाइन N2 इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 8 × नंबर ऑफ अदर एटम्स। 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन है, नो सर, प्लस 8 × नंबर ऑफ अदर एटम्स, तो 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो 4 कर दिए, कितना हो गया, 24 ही तो हो रहा है, सॉरी सर 32 हो रहा है, सॉरी क्या हो गया, 32। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत। चलिए अब थर्ड स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, कितना आ गया, 32। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है आपका, आपको N3 निकालना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में प्रेजेंट है ये निकालना है। तो उसके लिए क्या निकालना होगा, N3। तो स्टेप 3 में N3 निकालेंगे, N3 इज नथिंग बट N2 - N1, N2 में से N1 को घटा दीजिए, तो 32 में से 24 चला जाएगा, कितना होगा, 8 हो गया। ये आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने के लिए क्या करना होगा, N3/2 करना होगा, दैट इज इक्वल टू 4। दिस इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है इसमें, 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, ये निकल चुका है। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, N4 निकालना है, और N4 क्या बताएगा आपको, लोन पेयर्स बताएगा, मतलब जो बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है वो निकालना है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज N4। N4 इक्वल टू किस तरह से निकालेंगे, N1 में से
N3 को घटा देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? N1 में से N3 को घटा देंगे, हाँ कि ना? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कितना है? 24। 24 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स कितना है? बॉन्ड में प्रेजेंट है। सॉरी N3 को घटाना, 4 नहीं घटाना, ये घटाना। बॉन्ड में प्रेजेंट कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है, तो 8 को घटा देंगे तो टोटल कितना निकल जाएगा? जो बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो इतना इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं है। तो लोन पेयर्स के फॉर्म पे ये यूज होता है। किस फॉर्म पे? लोन पेयर के फॉर्म पे। तो लोन पेयर का कैसे निकालेंगे? लोन पेयर्स निकालने का क्या तरीका है ना सर? N4/2 कर देंगे तो 16/2 दैट इज 8। ये आपका क्या निकल गया? लोन पेयर। ये आपका क्या निकल गया? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ कि ना? नहीं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? बॉन्ड्स। ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। और ये क्या है? लोन पेयर से। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 8 को लोन पेयर होगा। किस तरह का? इस तरह से, है ना? 8 को इस तरह का 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा। 16 को टोटल इलेक्ट्रॉन है। बोलो समझ में आ गया है? आगे बात करें। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर E 1 2 3 4 फिफ्थ स्टेप। हमारा फिफ्थ स्टेप क्या है? अब आपको जानकारी होना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम कौन है। यस और नो? तो सेंट्रल एटम कौन है बताओ जरा। CO3 में नंबर ऑफ एटम सबसे कम किसका है? कार्बन का। तो कार्बन इज द सेंट्रल एटम हियर। कोई दिक्कत है इसमें? तो कार्बन को हमने लिख दिया, ठीक है। इसमें लिख रहा है नोइंग द सेंट्रल एटम, क्या करना होगा? अरेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट अदर एटम्स एंड कौन किससे अरेंज करना है? बॉन्ड से। कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। लेकिन आपके पास कार्बन के अराउंड कितने ऑक्सीजन है? 3 ही ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक काम कीजिएगा, जितना ऑक्सीजन है उसको पहले सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए। बोलिए हाँ कि ना? पहला काम कितना बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिएगा। सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए सबको, किसी एक में डबल बॉन्ड दे दीजिए। किसी एक में डबल बॉन्ड दे दीजिए, आपका इच्छा। तो हम चलिए इस पर क्या कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड की जगह क्या दे रहे हैं? डबल बॉन्ड। क्या 4 बॉन्ड कंप्लीट कर चुके हैं आप? यस, 4 बॉन्ड कंप्लीट कर चुके हैं आप। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद क्या लिख रहा है? उसके बाद उसी में लिखा हुआ ये देन कंप्लीट ऑक्टेट्स यूजिंग N/2 लोन पेयर्स। अब लोन पेयर डालिए इसमें। कितना लोन पेयर है? लोन पेयर कितना है? 8 लोन पेयर्स है। बैठाना होगा बाबू। बोलो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 यूज हुआ है। 4 किसी और से लिया है। किससे? ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन से 2 लिया है, इस ऑक्सीजन से 1 लिया है, इस ऑक्सीजन से 1 लिया है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का? बोले हाँ सर, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस पे लोन पेयर मत दे देना पहले तुम। किस पे लोन पेयर देना होगा? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोला है लोन पेयर दीजिए और ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए। तो कार्बन का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है तो इस पर मत दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन का? 6 होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं? 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, और 2 इसके साथ शेयरिंग किया है तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसका मतलब कितना लोन पेयर यूज किया आप यहां तक? 2। 8 है आपके पास। 6 लोन पेयर्स अभी भी है। क्या है? 6 लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर यूज हो गया। अब आते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर में टोटल? बोलो हाँ कि ना? कितना? 6। तो 1 2 3 4, देखो यहां पर लिखा हुआ है 1 ठो 5, और एक होगा अपना 6 है। एक शेयर हुआ है 7 हुआ है कि नहीं? समझ में आ रहा? 7 हो रहा। फिर अब क्या करेंगे? यहां पर फंस गए हम। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। एक शेयर हुआ है, एक शेयर हुआ है बस, 2 शेयर नहीं हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। इसमें कमी है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का। इसमें भी वही काम कीजिए, इसमें भी वही काम कीजिए। टोटल बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 है और एक 6। क्लियर है कि नहीं है? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक। तो जरा बताइए, यहां पे बोला था लोन पेयर 8 है, क्या यूज कर चुके हैं आप? 1 2 3 4 5 6। सर 6 लोन पेयर ही यूज हो पाए, 2 लोन पेयर तो बच गया। तो सुनो भाई, लोन पेयर का जो इस्तेमाल है वहां पर हमने नहीं बताया, यहां बता रहे हैं कि लोन पेयर का इस्तेमाल 2 तरह से होता है। लोन पेयर का इस्तेमाल 2 तरह से होता है। एक तो एज अ लोन पेयर, जो आपको दिख रहा, बॉक्स बना बना करके दिखाए हैं, एज
एज लोन पेयर्स। ये बात हम ऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे उस समय भी बताएंगे कि लोन पेयर का इस्तेमाल एज अ लोन पेयर, जो कि आप देख रहे हैं वैसा भी होता है, और साथ में एज अ नेगेटिव चार्ज भी होता है। क्या बोल रहे हैं? एज अ नेगेटिव चार्ज, एज अ नेगेटिव चार्ज भी होता है। ये सब किताबों में खोजने मत जाइए, कुछ चीजें टीचर से भी सीखना होता है। एज अ नेगेटिव चार्ज भी होता है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर कर दे। अगर किसी में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन है। अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन, अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन। वाह वाह। अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा इस बात का। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही यही है कि अगर हम ऑक्सीजन पे O- लिख रहे हैं, इसका मतलब इस माइनस में दो इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन इसका और किसी से लिया है एक ठो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा कि नहीं? तब माइनस चार्ज आया है। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिलहाल यहां पर हम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 लोन पेयर्स सॉरी सेट करने में अचूक रहे, हाँ कि ना? क्या यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि चला इसमें कंप्लीटली ये मॉलिक्यूल नहीं है, इसके अंदर क्या है? चार्ज है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चार्ज निकालना पड़ेगा। हमें यह दिख गया है कि अगर हम यहां पर लोन पेयर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दोनों ऑक्सीजन में एक एक माइनस चार्ज लगा दीजिए, काम हो जाएगा। हमको दिख रहा है, लेकिन आप इसको संतुष्टि कहां से पाइएगा? फॉर्मल चार्ज निकाल के। क्या निकालिएगा? फॉर्मल चार्ज। क्या आपको यहां तक समझ में आया है? पहला बात। चलिए तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे बचवा? बोलो। फॉर्मल चार्ज। एक काम करते हैं, यहां पर वहीं पर निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल है तो फॉर्मल चार्ज यहां पर निकालते हैं। एफ नंबर का कहानी है ना, क्या है? एफ नंबर का क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बबुआ, फॉर्मल चार्ज क्या बोले थे? हर एक एटम का अलग अलग निकाला जाता है, हाँ कि ना? तो हम एक काम कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। इसको हम पहला नंबर दे रहे हैं, इसको नहीं, चलो एक काम कर, हर एटम का निकालते हैं ना, कार्बन का। कार्बन को हम पहला दे दे रहे हैं, इसको हम दूसरा ऑक्सीजन दे दे रहे हैं, इसको हम तीसरा ऑक्सीजन दे दे रहे हैं, इसको हम चौथा ऑक्सीजन दे रहे हैं। चारों का हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे रे। समझा कि नहीं समझा? चारों का हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। सो फॉर्मल चार्ज ऑफ वन, वन मतलब कौन है? वन कौन है? कार्बन। कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालिए, कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालिए। क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। तो कार्बन का निकाल रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कार्बन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स है, -4 हो गया। माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा क्या इसके पास? 4 ही था, तो 4 शेयर कर चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। तो ये श्योर है कि ये जो -2 तो चार्ज यहां दिख रहा है कार्बन पे तो नहीं है। फॉर्मल चार्ज इस पे अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अरे ऑक्टेट कंप्लीट है, काहे चार्ज आएगा? सिंपल सी बात है। चलिए दूसरा वाला पे बात करते हैं ना। फॉर्मल चार्ज, दूसरा एटम कौन है? ऑक्सीजन है। कौन सा वाला ऑक्सीजन है? ये वाला ऑक्सीजन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का? बोले सर 6 होता है। तो 6 माइनस कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है? ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है? 1 2 बॉन्ड से। तो माइनस में हम लिख दिए 2 माइनस, माइनस में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? चेक कीजिएगा, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ गया आंसर? फिर से 0। मतलब इस ऑक्सीजन पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर है कि नहीं है? चलो अब तीसरा वाला ऑक्सीजन पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज एट थर्ड एटम कितना है? ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। माइनस क्या, कितना बॉन्ड से कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड। तो -1 कर दिए। माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। 5 है कि नहीं है? 5 है। देखो ध्यान से, 1 2 एक्चुअली लोन पेयर होता है यहाँ पर।
ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये आपने जबरदस्ती लिखा है यहाँ पर, आपको दिखाने के लिए हमने लिख दिया था, ये हमने दिखाने के लिए आपको लिख दिया था। आपके पास कितने लोन पेयर्स थे? 8 लोन पेयर्स थे। 8 लोन पेयर्स में से 2 लोन पेयर इसको दिए, 2 लोन पेयर इसको दिए, 2 लोन पेयर इसको दिए, ये होता है। तो इसके पास अभी कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? अनशेयर्ड जो है 2 और 2 4 है, तो यहां पर 4 लिखिएगा बचवा। तो 6 - 5 कितना हो गया? बोलो रे 1। आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसमें बताओ, फोर्थ वाला में बताओ, फोर्थ वाला में बताओ, फोर्थ एटम में बताओ, ऑक्सीजन ही है तो 6 है। कितना बॉन्ड से कनेक्टेड है? 1 बॉन्ड से कनेक्टेड है। कितना लोन पेयर से आपको दिख रहा है? 2 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। तो कितना इसका भी आंसर आ रहा है? फॉर्मल चार्ज 1 आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? बोलो समझा कि नहीं समझा? मतलब इस पर और इस पर क्या लगने वाला है? चार्ज लगने वाला है। समझ में आ रहा? इस पर और इस पर चार्ज लगने वाला है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? वैसे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया है खाली। तो 2 4, अगर यहां पर हम ये चीज लिखें, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये चीज लिखें तो कितना हो गया? 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 1 शेयर किया है कार्बन के साथ, तो 7 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन का फिर भी कमी है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? तो पक्का ट्रांसफर हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का इसके पास। इसका मतलब इस पर जो है, ये ऑक्सीजन पर जो है माइनस चार्ज आना चाहिए, यहां नहीं लिखना चाहिए, अलग से लिख देते हैं हम। इस पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा। तो हम लिख रहे हैं दोबारा, हम इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये ऑक्सीजन के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा। दिस इज द रिजल्टेंट। ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? CO3 2- का। ये स्ट्रक्चर बनेगा। इजंट इट? बोलिए समझ में आ गया सबको? CO3 2- का रिजल्ट स्ट्रक्चर ये है। क्लियर है? समझ में आ गया है? यही चीज को हम रिपीट करेंगे CO2 के लिए। उस पर कोई चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज का यूज उसमें नहीं हो। और ढेर सारा एग्जांपल आप कर सकते हैं, हम आपको अभी बता भी देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यही एग्जाम्पल NCERT में भी दिया हुआ। आगे बढ़े हम? तो चलिए, अगर आप ये लिख चुके हैं तो हम उस पर आ रहे हैं, क्योंकि मिटाना होगा हमको। CO2 का हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। CO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहला काम आपका N1 निकालना है। ये आसान होगा क्योंकि चार्ज है नहीं। क्या आप इस चीज को लिख लिए थे लोन पेयर्स के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और सिर्फ यहां नहीं, ये इसका इस्तेमाल आप आगे जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। काफी अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए, वहां और डिटेल में समझेंगे हम चीजों को, यहां पर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? N1 निकालना। N1 क्या है? सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है लेकिन 2 है, तो 6 × 2। अब कोई चार्ज है नहीं है तो +0। कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 4 16, 16 हो गया। N1 का वैल्यू निकल चुका है। N2 कैसे निकालेंगे? N2 क्या है? 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो कोई हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं सर। 8 × अदर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो 3 3 × 8 24, 24 हो गया। अब क्या करना है आपको? N3 निकालना है। N3 का मतलब क्या है? हाँ, N2 - N1। इससे क्या निकलेगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या निकालेंगे? N2 - N1, मतलब 24 - 16 कितना हो गया? 8 हो गया। 24 - 8 क्या हो गया? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा? बोलो रे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होता है? N3/2, मतलब 8/2, दैट इज 4। इसमें भी कितना बॉन्ड होने वाला है? 4 बॉन्ड्स होंगे। क्लियर है कि नहीं? उसमें भी 4 बॉन्ड्स। आगे बढ़, डी नंबर में हम क्या लिखेंगे? अब कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जो बच गए? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? N1 में से N3 को घटा देंगे। कितना है? 16 - 8। ध्यान दीजिएगा, 16 - 8, तो क्या बच रहा है? 8। तो जो बच रहा है उसको लोन पेयर्स में निकाल कन्वर्ट करने के लिए N4 हम क्या कर देते हैं? 2, दैट इज इक्वल टू 4। ये क्या निकल गया है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है कि नहीं? प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आएगा, है ना? ई नंबर।
अब आपको सेंट्रल एटम चॉइस करना है। कार्बन आपको कम नंबर में दिख रहा है, सेंट्रल एटम हमने देख लिया। कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? 2 ऑक्सीजन दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड से पहले कनेक्ट कर दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? टोटल कितना बॉन्ड दिख रहा है? 4 बॉन्ड दिख रहा है। 2 बॉन्ड बना चुके हैं, तो अब दोनों ऑक्सीजन में 2-2 बॉन्ड लगा दीजिए। 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब क्या करना होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है सभी का बाय प्रोवाइडिंग लोन पेयर्स। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं चेक कीजिएगा। कार्बन का यहां पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, शेयरिंग होकर के कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन पर बात करें। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। 1 2 3 4 5 6, हाँ कि ना? इससे शेयर किया 8 कंप्लीट। इसका भी वही होगा 1 2 3 4 5 6, 6 है और 2 इससे शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट। तो ध्यान दीजिएगा लोन पेयर्स कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 लोन पेयर्स थे। चलिए बन चुका है। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ CO2। इसमें कोई चार्ज था ही नहीं, तो समझ में आ गया होगा आपको, डायरेक्टली बन गया। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। इजंट इट? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? यहां पर वैसे और क्वेश्चंस तो नहीं दिए हुए हैं, बट आप काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसमें से कर सकते हैं। जैसे हम अगर यहां पर एक सवाल और ले लें, SO2 आयन पढ़े? SO2, अरे H2SO4 को अगर डिसोसिएट करते हो तो क्या बनता है? 2H प्लस SO4 2 माइनस, यस SO2 नहीं, SO4 2 माइनस। लेट अस ड्रॉ दैट। चलिए उसको बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बेकार सी बातें हैं। ये सब बेकार है, अगर आप समझ ही नहीं पाए हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। हम बनाने जा रहे हैं SO4 2 माइनस, जो आप आयन पढ़े हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे। थोड़ा समय देकर के बनाएंगे, पहली बार सीख रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने। अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं सीखे, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने नहीं सीखे, तो ये चैप्टर पढ़ना ही बेकार है। क्योंकि आगे जाकर के बड़े बड़े टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, VBT, VACPR, ये सब बेकार है अगर पहले से स्ट्रक्चर आपको नहीं आता है तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे ले रहे हैं। आपके पास क्या है? SO4 2 माइनस। ये पॉलीएटॉमिक आयन है कि क्या क्या है? सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसका N1 निकालते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है, ऑक्सीजन का 6 तो सल्फर का भी 6। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये पता होगा तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मिनट में पता चले। 2 मिनट बहुत समय बता दिए। तो यहां पर सल्फर का हो गया 6, 4 ऑक्सीजन है बच्चा, तो 4 इंटू अगेन 6 और प्लस में क्या करेंगे 2, कितना हो गया? 4 छोक 24, 24 और 6 30 और 2 32, 32 हो गया N1 का वैल्यू। बी नंबर क्या करेंगे? N2 निकालेंगे। क्या करेंगे? N2 निकालेंगे। तो 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज नो हाइड्रोजन। 8 इंटू अदर एटम्स, नंबर ऑफ अदर एटम्स, 4 और 1, 4 और 1 5 हो गया ना? 5 अट्टे 40, 40 हो गया। तो सी नंबर में हम क्या निकालेंगे? N3, और N3 क्या निकालते हैं? N2 माइनस N1, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा? 40 माइनस 32, 8 हो गया। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर गया तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने के लिए N3/2 कर दीजिए, दैट इज 4। अरे बॉन्ड्स कितना निकल के आ गया आपके पास? बॉन्ड्स कितना है? 4 बॉन्ड्स होंगे टोटल। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो 4 बॉन्ड्स अगर होंगे तो कितना बिना शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज N4। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? N1 में से N3 को घटा देते हैं। N1 इज 32, 32 में से 4 चला गया बच्चा, तो सॉरी 32 में से 8 चला गया बच्चा, तो 30 में से अगर 6 चला जाएगा तो 24 बचेगा। तो यहां से N4/2 कर दीजिए ताकि लोन पेयर निकल जाए बच्चा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या जाएगा? 24/2, 24/2 इज 12 नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये लोन पेयर्स निकला है। क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या करना है? सेंट्रल एटम चॉइस करना है, फॉर्मल चार्ज देखना है, सब देखेंगे। पहले सेंट्रल एटम देखिए, कौन है सेंट्रल एटम? सल्फर। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। सबको पहले क्या करना होता है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना होता है। लो हमने कर दिया सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट सबको। कोई दिक्कत है तो बताओ।
सभी ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। कितना बॉन्ड बोला था? 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बन चुका है। आप और कहीं पर भी बॉन्ड नहीं दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए। देखिएगा ध्यान से देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बॉन्ड में शेयर्ड है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? और सल्फर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। यहां तो 4 ही लिखा हुआ है। और 2 कहां गया? और 2 कहां गया? अरे भाई लोन पेयर में है, वो कंप्लीट करना है। तो बाय प्रोवाइडिंग लोन पेयर अब हमको सबको ऑक्टेट कंप्लीट कराना है ना? जरूरी नहीं है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रहे। पढ़ चुके हैं ऐसे एग्जांपल्स आप? यस और नो? ऐसे एग्जांपल्स आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये बताइए हमको। कि अभी तो जस्ट थोड़ा देर पहले बोले कि ऐसे भी एटम्स होते हैं जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम बात करते हैं। तो एक काम कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें से 4 आपको यहां पर दिख रहा है। 4 आपको यहां पर दिख रहा है, हाँ कि ना? 4 दिख रहा है। और 2 कहां गया? अगर और 2 इसमें लिखा जाए और शेयर किया जाए तो 2 बॉन्ड बन सकता है। और यहां पर चूंकि हम लोग का कितना बॉन्ड निकल चुका है? 4 ही निकल चुका है। 4 ही निकल चुका है ना? तो 4 बॉन्ड बना दिए ना। इसका मतलब यहां पर हमारा जो ऑक्टेट रूल था, जो हमारा लुईस का कॉन्सेप्ट था, वो फेल होता हुआ दिख रहा है। यहां पर एक और बॉन्ड बना गए और यहां पर एक और बॉन्ड बनाए तो टोटल बॉन्ड कितना हो गया? 6 बॉन्ड हो गया। आप देख सकते हैं कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन अब दिख रहा है, हाँ कि ना? 1 2 3 4 5 6, हाँ कि ना? हाँ कि ना? दिख रहा है आपको? अच्छा, एक चीज और सीखे थे हम थोड़ा देर पहले कि सल्फर को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना 6 पहले से है तो इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इससे एक ठो ले लेगा, इससे एक ठो ले लेगा, लेकिन इन दोनों झाल बजाएगा? मुश्किल है। सिंगलेट लिंकेज नहीं बना सकते हो आप यहां पर। क्या सिंगलेट लिंकेज बनेगा? पॉसिबल नहीं है। सिंगलेट लिंकेज कब बनता है? जब सिंगल बॉन्ड होता है। अगर बोलिएगा सर यहां सिंगल बॉन्ड है, एक काम कीजिए यहां से इसको खाली दीजिए, यहां से इसको माने ऑक्सीजन को खाली डोनेट कीजिए, तब भी सल्फर का ज्यादा हो जाएगा। चेक कीजिए ना, सल्फर का अपना 1 2 3 4 5 6 है, इससे 2 लेगा 8 हो जाएगा, इससे 2 लेगा 10 हो जाएगा। तो आप छोड़ दीजिए इस चीज को। फिर हम आपको सिखा रहे हैं इसके आगे क्या करना होता है अगर आप ऐसे फंस जाएं तो। ऐसा नहीं कि आज छोड़ रहे हैं हम, आपको इसके आगे क्या करना है अगर ऐसे फंस गए तो आप क्या कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? आपको ट्रिक सिखा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। लोन पेयर्स बैठाने शुरू कीजिए। अब क्या यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर का देख चुके हैं आप? अच्छा, ऑक्सीजन का यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2, यहां पर सिर्फ 1, यहां पर 1 2, यहां पर सिर्फ 1। बोलो हाँ। क्लियर है कि नहीं है? ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बोलो हाँ कि ना? अरे भाई 6 हो गया और इधर 2 ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां 6 है और 2 इससे शेयर कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। ये दोनों ऑक्सीजन का लाइफ मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब इस पर देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके पास होता कितना है? 6। 5 आपको यहां पर दिख रहा है, एक और एक बना रहा है 6। 5 आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, एक बना रहे और 6। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5 6 और एक शेयर हुआ है, 7 हुआ, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको पूरा कौन करेगा? पावर में 2 माइनस आपको दिख रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 माइनस। समझ में आ रहा? जब आप फंस जाओ तो ऐसा करो, और फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो दिख जाएगा तुमको कि इसका फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, फॉर्मल चार्ज इन दोनों का आएगा 1 1। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ढेर सारे एग्जाम्पल्स किए जा सकते हैं, बट जो रूल आपको अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया, that will be applicable where octet rule is followed। यहां octet rule फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया कि यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां पर हम कितना बना रहे हैं? 6 बना रहे हैं। मजबूरी है। समझ में आ गया है कि नहीं है? अभी एग्जाम्पल एक दिए थे ना, SF6 शायद, सल्फर के साथ ये प्रॉब्लम है। यस और नो? क्लियर है? चलो अब हम क्या करेंगे, यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको सिर्फ सजेशन इतना ही देंगे कि इनके क्वेश्चंस और भी मॉलिक्यूल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा।
हो सके तो हम यहीं पर स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में ही हम लगा दिए ये सारे क्वेश्चंस, कम से कम प्रैक्टिस जरूर आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।